जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 24। आज के अध्याय में आप जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का 16,000 स्त्रियों से विवाह और उनकी संतानों का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी, घोड़े, धन, रत्न तथा स्त्रियों को द्वारका में पहुंचाया था, वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक ही समय श्री गोविंद ने अनेक रूप धारण करके उन सबका स्वधर्म के अनुसार विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। 16,100 स्त्रियां थीं, इसलिए भगवान मधुसूदन ने भी उतने ही रूप धारण किए थे। प्रत्येक कन्या यह समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरा पाणी ग्रहण किया है। जगत की सृष्टि करने वाले विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी स्त्रियों के महलों में निवास करते थे। श्री हरि के रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न आदि पुत्रों की चर्चा पहले की जा चुकी है। सत्यभामा ने भानु आदि पुत्रों को जन्म दिया। जाम्बवती से सांब आदि का जन्म हुआ। नाग्नजिति यानी सत्या से भद्रविंद आदि और शैब्या यानी मित्रविंदा से संग्रामजित आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री के गर्भ से वृक आदि का जन्म हुआ। लक्ष्मणा ने गात्रवान आदि पुत्र प्राप्त किए। कालिंदी से श्रुत आदि की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन सबकी संख्या 88,800 के लगभग थी। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में कभी रुकते नहीं थे। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने बलि की पौत्री और बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया था। उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी तथा श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ तथा श्री हरि ने बाणासुर की भुजाओं का उच्छेद क्यों किया? महाभाग, आप यह संपूर्ण वृत्तांत हमें बताइए। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, बाणासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में ही उसकी नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को न देखने के कारण उषा उत्कंठित होकर बोल उठी, प्यारे, तुम कहाँ चले गए? उस समय उसे लज्जा का ध्यान नहीं रहा। बाणासुर के मंत्री कुंभांड के एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी, तुम किसे पुकारती हो? यह सुनकर वह लाज से गड़ सी गई, मुंह से एक शब्द भी बोल न सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब बातें उसके मुख से निकलवा ली। चित्रलेखा को जब यथार्थ बात मालूम हो गई, तब उषा ने उससे कहा, पार्वती देवी ने मुझे इसी प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है, अतः तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो सके उसे करो। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों का चित्र लिखकर उषा को दिखाया। उषा ने गंधर्वों, नागों, देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्यों की ओर दृष्टि की। उनमें भी अंधक और वृष्टि वंशों के लोगों पर विशेष ध्यान दिया। श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई। प्रद्युम्न को देखने पर उसने लज्जा से आंखें फेर ली, परंतु अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह अचानक बोल उठी, ये ही हैं, ये ही मेरी प्रियतम हैं। उषा के ऐसा कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा उसे सांत्वना देकर द्वारकापुरी को गई। एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था, देव, युद्ध के बिना इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा खेद हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जबकि ये मेरी भुजाएं सफल होंगी? यदि युद्ध न हो तो इन भुजाओं से क्या लाभ?
फिर तो ये मेरे लिए भार रूप ही सिद्ध होंगी। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, जिस समय तुम्हारी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा। इससे बाणासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला आया। कुछ काल के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई। यह देखकर उसके हर्ष की सीमा न रही। इसी समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बाणासुर के भवन में ले आई। अनिरुद्ध कन्या के अंतःपुर में उषा के साथ विहार करने लगी। यह बात अंतःपुर के रक्षकों को मालूम हो गई। उन्होंने दैत्यराज से सब हाल कह सुनाया। बाणासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु वीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परिघ लेकर उन सबको मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर स्वयं ही रथ पर आरूढ़ होकर अनिरुद्ध का वध करने के लिए तत्पर हुआ। अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्ध जी ने परास्त कर दिया, तब वह मंत्री की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। उधर द्वारका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे कि अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी द्वारका में पहुंचे और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने शोणितपुर में बांध रखा है। उन्हें योग विद्या में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आह्वान किया। वे स्मरण करते ही आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर बाणासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रमथों के साथ उनका युद्ध हुआ। श्री हरि उन सबका संहार करके बाणासुर के भवन के निकट गए। इसके बाद 3 पैर और 3 मस्तक वाले माहेश्वर ज्वर से बाणासुर की रक्षा के लिए शांक धनवा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संतप्त हो उठा और उससे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए माहेश्वर ज्वर पर शीघ्र ही वैष्णव ज्वर ने आक्रमण किया और उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से माहेश्वर ज्वर को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो उठा। यह देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। ऐसा कहकर उन्होंने वैष्णव ज्वर को अपने में ही लीन कर लिया। तब माहेश्वर ज्वर ने कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्नियों को जीतकर उन्हें नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल ही खेल में विध्वंस कर दिया। यह देखकर बलि कुमार बाणासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ लेकर भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिकेय जी ने भी उसका साथ दिया। श्री हरि तथा शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित होकर समस्त लोग क्षुब्ध हो उठे। उस महायुद्ध को होते देखकर देवताओं ने समझा निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जृम्णास्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तब्ध कर दिया। वे युद्ध छोड़कर जम्भाई लेने लगे। यह देखकर दैत्य और प्रमथ गण चारों दिशाओं में भाग गए। भगवान शंकर जृम्भा से विवश होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय वे अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध न कर सके। गरुड़ ने कार्तिकेय की भुजाओं को क्षत विक्षत कर दिया। प्रद्युम्न ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया तथा श्री कृष्ण की हुंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई, इसलिए वे युद्ध से भाग गए। इस प्रकार जब महादेव जी जम्भाई लेने लगे, दैत्य सेना नष्ट हो गई, कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमथों अर्थात रुद्र के गणों का संहार हो गया। तब श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ
युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ होकर बाणासुर वहां आया। साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उसके घोड़ों की बागडोर संभाले हुए थे। महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न ने अनेकों बाणों से बाणासुर की सेना को बींध डाला। वह सेना वीर धर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी। बाणासुर ने देखा उसकी सेना को बलराम जी हल से खींचकर मूसल से मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेद डालने वाले तीखे बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के चलाए हुए बाणों को अपने सहायकों से छिन्न भिन्न कर डाला। फिर बाणासुर ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने बाणासुर को घायल किया। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परस्पर अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रहे थे। जब संपूर्ण अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बाणासुर को लक्ष्य करके चला दिया। वे शत्रु की भुजाओं को काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं का उच्छेद कर डाला। जब बाणासुर की भुजाओं का जंगल कट गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में लिया। वे उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उनका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वे तुरंत कूदकर भगवान के सामने आ गए। उन्होंने देखा भुजाओं की कट जाने से बाणासुर के शरीर से रक्त की धारा गिर रही है। तब शांति पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम, परमेश्वर, परमात्मा और आदि अंत से रहित पर ब्रह्मा हैं। आप जो देवता, पशु, पक्षी तथा मनुष्यों की योनि में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी लीला मात्र है। आपकी चेष्टा दैत्यों का वध करने के लिए होती है। प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने बाणासुर को अभय दे रखा है। आपको भी मेरी बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से यह दैत्य बहुत बढ़ गया है। वास्तव में यह आपका अपराधी नहीं है। मैंने ही इसे वरदान दिया था, इसलिए मैं ही इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्न हो गया। बाणासुर के प्रति उनके मन में कोई अमर्ष नहीं रह गया। उन्होंने शिवजी से कहा, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दे रखा है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया है। हे शंकर जी, आपने जो अभय दान दिया है वह मैंने भी दिया। आप अपने को मुझसे अलग न देखें। जो मैं हूँ वही आप हैं और वही यह देवता, असुर तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत भी है। जिनका चित्त अविद्या से मोहित है, वे ही पुरुष भेद दृष्टि रखने वाले होते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध के पास गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध को बांधने वाले नाग भाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वे सूख गए थे। इसके बाद पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न द्वारकापुरी में आए। मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र, महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं की चेष्टा का विघात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वे सब हमसे कहिए। हमें उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, बतलाता हूँ। मनुष्य अवतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदर पूर्वक सुनो। पुंडरक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा था। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे यह कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह हैं उन सबको धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलाया, ओ मूढ़,
तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है, वह सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पौंड्रक से मेरी यह बात कहना। राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ करना हो वह करो। मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊंगा और उस चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने जो आज्ञा पूर्वक आने का संदेश दिया है, उसका मैं अविलंब पालन करूंगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे वहां आकर मैं वह कार्य करूंगा जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुड़ देव का स्मरण किया। तुरंत ही गरुड़ देव वहां आ पहुंचे। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पौंड्रक के नगर में गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा, पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र और गदा ले रखे हैं। एक हाथ में कमल भी है। गले में वनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। शांख धनुष की तरह का एक धनुष भी है। रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसकी छाती में श्री वत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शांख धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने समान चिन्ह धारण करने वाले अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे आदेश का पालन करता हूँ। लो, यह चक्र छोड़ा, यह गदा छोड़ दी और इस गरुड़ को भी छोड़ा। यह तुम्हारी भुजा पर आरूढ़ हो जाए। ऐसा कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पौंड्रक के मारे जाने पर वहां लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शांख धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काटकर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। यह लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वहां स्वर्ग लोक में स्थित देवता की भांति विहार करने लगे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला।
कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकिणी काचनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 18 सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में श्री राधे कृष्ण भगवान की जय लिखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।